नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के 40 क्वेश्चन का साइंस का सेट देखने वाले हैं, जो कि रेलवे ने पिछले 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ऑटोमोबाइल वाहनों से निकलती है और ये मुख्य रूप से जो है नुकसानदेह गैस है जिससे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके अलावा मीथेन गैस कहाँ से निकलती है? तो देखिए मीथेन गैस जो है ये गोबर गैस के प्लांट से मुख्य रूप से जो है मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो देखिए शीशे के जो संचयन वाले सेल होते हैं तो उसमें जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो है प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी होती है? तो देखिए किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए जो सबसे सरल विधि होती है तो ये है कम तापमान और उच्च दाब। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण है। तो देखिए मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण जो प्रदूषण होने का कारण है तो ये है CO2 और CO का बनना। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन पहुँचाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, RBC, जिसे रेड ब्लड सेल जो है बोला जाता है और ये शरीर के विभिन्न अंगों को जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा WBC जो है ये रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पत्तियों का जो हरा रंग होता है तो ये किसके कारण होता है? तो देखिए पत्तियों का जो हरा रंग होता है तो ये क्लोरोफिल के कारण से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, टिटनेस रोग को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए टिटनेस रोग को ये लौकजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा टिटनेस जो है ये क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु के कारण होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, किस जीवाणु के कारण होता है? तो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु के कारण होता है और यह तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो देखिए मक्खी का जो लार्वा होता है तो ये मैगट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान जो है बढ़ता है। ठीक है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो देखिए तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ़ में मिलाया जाने वाला जो पदार्थ है तो ये है सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो देखिए शर्करा के शोधन में प्रयुक्त जो विरंजक है तो ये है बोन ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किन वृक्षों के फूलों से बनाया जाता है? तो देखिए हशीश नामक जो ड्रग बनाया जाता है तो ये हेम्प यानी भांग के फूलों से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, माचिस की तीली का काला भाग मूलतः किसका बना होता है? तो देखिए माचिस की तीली का जो काला भाग होता है, शीर्ष वाला जो भाग होता है काला भाग, तो ये किसका बना होता है? तो ये लाल फास्फोरस का जो है बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवाणु में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो देखिए जीवाणु में गुणसूत्रों की मतलब क्रोमोसोम की जो संख्या होती है तो 1 होती है। ठीक है, इसके अलावा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था? तो देखिए इसका नामकरण जो है डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी यानी 46 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? तो देखिए पादप अंगों में जो सामान्यतः श्वसन अंग है तो ये है पत्ती। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो देखिए प्रकाश का रंग जो है ये उसके तरंग दायरों के द्वारा जो है निश्चित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो देखिए एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है तो ये अनंत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त के जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका अनिवार्य है? तो देखिए रक्त को मतलब जमने के लिए ये प्लेटलेट्स अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक अनुप्रयोग वाले 2 तत्वों के नाम बताइए। तो देखिए ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक अनुप्रयोग वाले जो 2 तत्व हैं तो पहला है सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पानी में अतिरिक्त आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए पानी में अतिरिक्त आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण जो मतलब बीमारी होती है तो ये त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पौधों में खाद्य पदार्थ किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है? तो देखिए पौधों में खाद्य पदार्थ जो जमा होता है तो ये स्टार्च के रूप में जमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दूध का स्थायीकरण करने के लिए उबाला जाता है ताकि जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी को दूर किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे बोला जाता है पाश्चराइजेशन। ठीक है, दूध का स्थायीकरण करने के लिए उबाला जाता है ताकि जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी को दूर किया जा सके, उसे क्या बोला जाता है? तो पाश्चराइजेशन जो है बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, पानी के टैंकों में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो देखिए पानी के टैंकों में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो रसायन है तो ये है कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, दांत की सड़न को कम करने के लिए सभी टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए दांत की सड़न को कम करने के लिए जो मतलब सभी टूथपेस्टों में क्या होता है तो ये फ्लोराइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दांत का जो सबसे कठोर भाग होता है तो कौन सा होता है? तो इनेमल। ठीक है, इनेमल जो होता है ये दांत का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित
अक्रिय यानी इंसर्ट गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए वायु में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तो ये आर्गन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सभी जो है ये रासायनिक रूप से अक्रिय गैस है। ठीक है, और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? तो ये आर्गन पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये किसका रासायनिक नाम है? तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये चूने के पत्थर का रासायनिक नाम है। और पोटासियम ये फिटकिरी का रासायनिक नाम है। ठीक है, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो देखिए जल की जो अस्थायी कठोरता होती है तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अलौह धातु यानी नॉन फेरस मेटल है? तो देखिए जो नॉन फेरस मेटल है तो ये है एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट यानी नोबेल गैस नहीं है? तो देखिए ब्रोमीन जो है ये नोबेल गैस नहीं है। इसके अलावा जो नोबेल गैस है वो 6 नोबेल गैस है, ये तो बता ही चुके हैं। आर्गन, रेडॉन, नियॉन, जीनॉन, हीलियम और क्रिप्टॉन। ठीक है, 6 जो है नोबेल गैस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? तो देखिए रासायनिक दृष्टि से जो एंजाइम है तो ये है प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाले वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? तो देखिए यदि वायुमंडल में पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 20.99% है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है? तो 78.03% है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर जो है ये स्टेथोस्कोप का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि RBC यानी लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी टांगें होती है? तो देखिए कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए 3 जोड़ी जो है टांगें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में तीव्रतम गति से होता है? तो ये लाल रंग के प्रकाश में जो है तीव्रतम गति से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण है? तो देखिए कोका कोला का जो खट्टा स्वाद होता है तो ये फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान है यानी कैलोरीफिक वैल्यू अधिकतम होता है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में जो सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है तो ये वसा का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। वेंचुरी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वेंचुरी ट्यूब का जो प्रयोग किया जाता है तो ये द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। एस्पिरिन निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है।
तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।